चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताते हैं। बजट में F&O में एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार को झटका ही लगाई है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट है आर्बिट्राज फंड्स पर। क्या इम्पैक्ट होगा, सोनल से समझते हैं। सोनल बताइए। बजट में बहुत बड़े चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ाया गया है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से हमें मार्केट पे दबाव दिख रहा है, बट म्यूचुअल फंड्स में आर्बिट्राज फंड्स एक कैटेगरी है जिस पे भी दबाव आ सकता है उनके रिटर्न्स पे, क्योंकि रिमेंबर आर्बिट्राज फंड्स एक तरह के हाइब्रिड फंड्स है जो फ्यूचर्स मार्केट और कैश मार्केट की आर्बिट्राज पे एक स्प्रेड या एक प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनका एक्सपोजर जो होता है जो फ्यूचर्स मार्केट में, वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसी कारण क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ाया गया है तो उसके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। नाउ रिमेंबर आर्बिट्राज फंड्स के यील्ड्स एनीवेयर बिटवीन 6 to 7% होते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कैटेगरी है आपके फंड्स को पार्क करने के लिए। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन कितना फ्यूचर्स एक्सपोजर है, इट कैन बी एज लो एज 40%, इट कैन बी एज हाई एज 80% एज वेल। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर रिटर्न्स पे प्रभाव पड़ सकता है 0.3 से 0.5%। तो अगर आप 6 से 7% कमा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आपको लोअर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि एसटीटी एक फंड मैनेजर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि आर्बिट्राज फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे थे क्योंकि इनमें एक टैक्स एडवांटेज है। आर्बिट्राज फंड्स टैक्स लाइक इक्विटी फंड्स की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विद द लिमिट्स अवेलेबल, उसको ऐसे टैक्स किया जाता है। दूसरी तरफ लिक्विड फंड्स को एक डेट फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज फंड्स की तरफ देख रहे थे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए। इट इज़ स्टिल बेटर टैक्स वाइज, अभी भी उनका टैक्स बेटर ही है, बट क्योंकि ये एसटीटी इंक्रीज़ किया गया है तो वहाँ से रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा।